हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल के सेशन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है। हमने क्लियरली बताया था कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस की उम्मीद यहाँ पे डेफिनेटली देखने मिल सकती है, जो कि 98 से 98.500 के आसपास प्राइस आता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं वॉर के सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पे जो 2 हफ्तों के लिए सीज फायर मतलब एक पीस डील 2 कंट्री के बीच में बना हुआ था, वो अब नेक्स्ट वीक पे एक्सपायर होने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि और एक्सटेंशन होता है कि यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाता है कि नहीं अब सब खत्म हो गया, अब वॉर इज एंड। ऐसा होता है कि नहीं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये वीकेंड पे मिस्टर ट्रम्प का कहना है कि ये वीकेंड पे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में मीटिंग रहेगा। उसका आउटकम क्या आता है वो हमको आने वाले टाइम में पता चलने वाला है। साथ ही साथ लेबनान आर्मी का कहना है कि भाई इसराइल है उसने वायोलेशन किया है यहाँ पे सीज फायर का। तो ये अब देखने वाली बात है कि ये वीकेंड पे किस तरीके का आउटकम आता है, ये हमको देखने वाली बात है। अगर अच्छा आउटकम आता है पीस एक्सटेंड होता है, मतलब सीज फायर एक्सटेंशन होता है या फिर दी एंड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉलर पे प्रेशर देखने मिल सकता है। काफी अच्छा एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि आपको 96.596 के लेवल और उसके नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। ये तो था भाई वॉर के बारे में बात। अगर हम बात करते हैं डेटा के बारे में, तो कल जीबीपी का डेटा बहुत ही अच्छा आया था। यूके का डेटा मतलब इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वहाँ पे बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीबीपी के पैर में आने वाले सेशन में बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ डॉलर पे जो वीकनेस है वो यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए ऑयल के दाम जो है तेजी से बढ़ नहीं रहे, यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। अगर प्राइस उसके नीचे गिरता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो रहेगा वो एकदम कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ जो एग्रेसिव टाइटनिंग करने के बारे में जो फेड सोच रहा था वो अब नहीं सोचेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं डॉलर पे प्रेशर डाल सकता है। तो डॉलर पे मल्टीपल चीजें हैं। यहाँ पे मार्केट में जो सेंटीमेंट है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है, रिस्क ऑन सेंटीमेंट नजर आ रहा है। अब लोग जो है वो सेफ हेवन एसेट से एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं एंड साथ ही साथ रिस्की एसेट में अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हाई इम्पैक्ट डेटा के बारे में। आज कोई भी डेटा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमने यहाँ पे क्लियरली बताया कि यहाँ पे एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जोन पे आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश बाउंस देखने मिल सकता है। ये बाउंस जो है ABC फॉर्मेट में आएगा। ये ए वेव है, ये बी वेव एंड एक सी वेव, जो कि 98.400 के आसपास नजर आ सकता है। अगर प्राइस 98.500 के आसपास आता है, डेफिनेटली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट रहेगा, जहां पे आप सेलिंग सोच सकते हैं। ये जो स्विंग है उसको इजीली पार नहीं करने देंगे। ये इसका मीडियन पॉइंट है, ये भी एकदम स्ट्रांगली एक्ट करेगा। ये आप देखेंगे जहां से गैप डाउन, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलिंग जो सेलर है स्ट्रांगली बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि प्राइस 98.800 के ऊपर निकल जाए, आपको बुलिश मोमेंटम दिखाए। ये कब होगा? अगर जो बात है बनने की जगह बिगड़ती है, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है एस्केलेट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं प्राइस 98.800 को क्रॉस करते हुए ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। वरना ये जो सेलर है प्राइस को डेफिनेटली कंट्रोल करेंगे एंड आने वाले टाइम में और नीचे के लेवल्स दिखा सकते हैं। अगर प्राइस 97.200 के नीचे क्लोज दिए, जो कि इंपॉर्टेंट जोन है, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट स्विंग आ रहा है वो 96 के आसपास आ रहा है। बीच में शॉर्ट टर्म स्विंग्स है वो 96.800 500 के स्विंग्स है, वहां पे डेफिनेटली प्राइस रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको एक बहुत अच्छा प्यारा सस्टेनेबल मूव देखने मिल सकता है 96 तक है। 96 का लेवल ब्रेक हो गया तो समझ जाना फिर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ्री फॉल देखने मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? 2 इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट 98.500 एंड नीचे में 97.200। अगर 500 के 800 के ऊपर गया तो बुलिश मोमेंटम, 97.200 के नीचे गया तो बेरिश मोमेंटम। इस बीच यहाँ पे 800 से 98 के बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलर कंट्रोल करेंगे एंड 97.200 के नीचे भी वापस सेलर कंट्रोल करेंगे। मतलब सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाई फिलहाल अगर हम ट्रेंड के हिसाब से बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं बाउंस का इंडिकेशन दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के बारे में। अब ये पैर को हम आज क्यों ले रहे हैं? जनरली काफी टाइम से ये पैर हमने लिया नहीं है, बट आज क्यों इसको पकड़ रहे हैं? बिकॉज जो डेटा है कहीं ना कहीं फेवरेबल है, इसलिए इसको हम समझेंगे। अगर प्राइस इनके आने वाले टाइम में 3400 के आसपास, 3440 के आसपास या 3400 के आसपास अगर प्राइस आता है, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है एंड सिर्फ क्लोज नहीं स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन आने वाले टाइम में देखने मिलेगा। जीबीपी का डेटा भी फंडामेंटल्स भी है, ये काफी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि आर्थिक आंकड़े किस तरीके के आते हैं। डेफिनेटली जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा है यहाँ पे। अगर आर्थिक इन्फ्लेशन भी यहाँ पे एक बना हुआ रहता है, एलिवेटेड पॉइंट पे रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइटनिंग के बारे में सोचेंगे, जो कि करेंसी को और ऊपर की तरफ लेके हो जाता जाते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ जो डॉलर है ये सॉफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जीबीपी यूएसडी आपका आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस के लिए आपको फोकस में रखना चाहिए, जो कि बाय ऑन डिप्स के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बना रहेगा। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी का पैर देखेंगे, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर हमने क्लियरली बताया था भाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 1760-50 का। अगर प्राइस उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली 1700 के आसपास प्राइस नजर आ सकता है, जो कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखिए प्राइस यहाँ पे हायर प्राइस मतलब अपर साइड पे एक बहुत अच्छा पैराबोलिक मूव के बाद प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक फ्लैग एंड पोल भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 1820 के ऊपर क्लोज करता है तो बहुत ही प्यारा मूव देखने मिल सकता है। 1880, 1950 के आसपास प्राइस आता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी अगर 1820 के ऊपर H4 पे एक भी कैंडल क्लोज करता है तो बहुत अच्छी मूव यहाँ पे देखने मिल सकती है। वहीं पे अगर प्राइस कोई भी कंडीशन में 1750 से 1700 के आसपास नजर आता है तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखिए आने वाले टाइम में जो रिस्कीस्ट पेयर्स है, मतलब जो रिस्क एवरेज पेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, जो रिस्क को फॉलो करती है, वैसे पेयर्स में तेजी देखने मिल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा चांस बने हुए। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। बात करेंगे यहाँ पे WTI पेयर के बारे में। अब WTI देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो हमने जोन मार्क किया था वहीं पे प्राइस आया, एंड ये प्राइस पे आने के बाद थोड़ा प्राइस ने अपसाइड मूव किया, ये रेंज का ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे रेंज फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 90 के नीचे निकलता है बहुत ज्यादा चांस बनेंगे 85, 80 या 78 के लेवल्स हम काफी सेशन से बोलते आ रहे हैं। आपको पता होगा अगर हम कोई लेवल्स बार बार बोल रहे हैं मतलब आने वाले टाइम में ये चीज होने वाला है। तो अगर प्राइस 90 के नीचे गया, 85, 80, 78 एंड 78 के नीचे क्लोज करता है तो 68 का लेवल, जो कि बहुत ही इजीली आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे ट्रेंड जो है कंप्लीटली सेलर के फेवर में बना हुआ है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे, एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बेरिश हेड एंड शोल्डर। प्राइस यहाँ पे आराम से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं, जब भी सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है एंड रिजेक्शन आपको नजर आ रहा है, तो समझ जाने का बेरिश ट्रेंड जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज्यादा है। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। अब गोल्ड में देखिए प्राइस भले ही डॉलर सॉफ्ट हो रहा है बट गोल्ड स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज गोल्ड ने काफी बड़ा मूव कर दिया है। गोल्ड अब सेफ हेवन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। आप देखिए बहुत अच्छी समझने की बात है कि जो गोल्ड के अंदर मूव आना था, प्रेशियस मेटल में मूव आना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब प्राइस यहाँ पे 5100 के ऊपर क्लोज करता है तब जाके ही आपको बहुत अच्छे मूव्स देखने मिलेंगे, वरना यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने नहीं मिलने वाला है। अगर उस बीच प्राइस ने गलती से भी 4600 के नीचे क्लोज किया तो समझ जाना बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट 4200 का रहेगा एंड उसके नीचे बहुत ही अच्छा फ्री फॉल देखने मिल सकता है, जो कि 3800, 3600, 3400 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे RSI, तो RSI भी देखिए यहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आएंगे वापस देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन दे रहा है, मतलब यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है अगर गलती से प्राइस 5000 के पास आ भी गया तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग रहेगा, ना कि आपको बाइंग करना है डेफिनेटली। तो जो ट्रेंड है यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स के फेवर में बना हुआ है। तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मूव जो रहेगा बाइंग का साइड का वो सिर्फ और सिर्फ 5100 के ऊपर रहेगा। जब तक प्राइस उसके नीचे बना हुआ है आपको सेल ऑन राइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। देखिए बिटकॉइन जो है यहाँ पे हमने कल क्लियरली बताया था भाई, अपसाइड सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जब तक हमने कल लेवल्स बताए थे 72,000 का सपोर्ट, जब तक ये उसके ऊपर बना हुआ है तब तक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने का चांस बहुत ज्यादा है। 72 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर गलती से प्राइस ने 76,000 के ऊपर 76,000 के ऊपर क्लोज किया तो समझ जाना है यहाँ पे 80,000 बहुत स्पीड में आएगा। 80,000, 85,000, 88,000 के टारगेट्स आपको बहुत इजीली देखने मिल सकते हैं। मतलब अगर आप बुल्स है तो ये जोन के ऊपर बहुत प्यारा मूव देखने मिल सकता है। अगर और वहीं पे अगर 72,000 के नीचे क्लोज करता है तो 70,000 के नीचे बहुत ही फास्ट फॉल देखने मिल सकता है। 68,000, 65,000 एंड 65,000 के नीचे फ्री फॉल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन जो है, यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। अगर 76 के ऊपर निकल गया तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर 72,000 के नीचे निकला तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मंदी दिखाएगा एंड 70,000 के नीचे स्ट्रॉन्ग फॉल देखने मिल सकता है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन इथेरियम के बारे में। इथेरियम काफी सेशन से नहीं ले रहे, आज हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं।
अब आप देखिए इथेरियम 2400 के ऊपर क्लोज करता है तो समझ जाना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है, जो कि 2600-2800 का लेवल दिखा सकता है। एंड अगर वहीं पे प्राइस 2200 के नीचे क्लोज करता है तो 2000 के नीचे बहुत अच्छा फॉल देखने मिलेगा, जो कि 1800-1500 के लेवल दिखा सकता है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है मेक और ब्रेक पॉइंट पे बना हुआ है, तो आपको लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम जब भी बोलते हैं क्लोज, मतलब क्लोज कौन से टाइम फ्रेम पे, या तो H4 या तो डेली। ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, एग्रेसिव प्ले करते हैं तो H4 देखेंगे, अगर आप कंजर्वेटिव प्ले करते हैं तो आप डेली देखेंगे। तो जब भी H4 पे क्लोज करता है 2400 के ऊपर, समझ जाना यहाँ पे बहुत प्यारा मूव 2600 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2800 सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड 2800 के ऊपर निकल गया तो 3000 एंड उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकता है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसा ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट्स के साथ जुड़े। थैंक यू, बाय बाय।